हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान का। आज मैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का 10th क्लास का 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लगाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5। इसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका बना हुआ है ये फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए बी सी डी। ए दिया है 3,4 3,4, ये ए है। और बी है हमारा आपका 8,6,7 6,7, ये बी है। और सी हमारा आपके 9,4 9,4, ये सी है। और डी हमारा 6,1, ये डी है। 3,4 6,7 और 9,4 6,1, ये ए बी सी डी इस तरह बैठे हैं। यानी किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी में बैठे हुए हैं, बिंदु ए बी सी डी में बैठे, जैसा कि फिगर में दिखाया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। तो हम वर्ग निकालेंगे। तो आप सबसे पहले ए भी निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट कितने हुए बेटे? ए के कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एच, ये एक्स एच मान लिया मैंने, ये वाई एच मान लिया है। एक्स एच पे ए के लिए 3 कदम चले, फिर वाई पे कितने यूनिट चले? 4 यूनिट चले हैं। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट
बी के 6 यूनिट चले हम एक्स एक्सिस पे, 7 यूनिट चले हम वाई एक्सिस पर, 6,7। सी के लिए आइए, 9 इकाई चले हम एक्स एक्सिस पर और 4 इकाई चले हम वाई एक्सिस पर, 9,4। ये सी हो गया। डी के लिए 6 इकाई चले एक्स एक्सिस पर, 1 इकाई चले वाई एक्सिस पर, 6,1। अब आपको चारों कोऑर्डिनेट मालूम है ABCD, तो आप किसी भी चतुर्भुज की बारे में प्रकृति को पता करने के लिए हम उसकी चारों भुजाओं को निकालते हैं और दोनों विकर्ण निकालते हैं। तो हमने पहले AB निकाला, AB बराबर डिस्टेंस फार्मूला h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया x1, y1, h2, y2, x3, y3, x4, y4। h2 का मान 6, x1 का मान 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7, y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 इंटू 2, 3 अंडर रूट 2। ये AB आ गया। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो बेटे, ये अंडर रूट 18 AB। BC निकाला आपने, BC x3 माइनस h2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस h2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू 9, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। BC आ गया। अब बेटे आप CD निकालेंगे, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD, ये आपने AB निकाला, BC, CD, DA। CD देखिए, CD इक्वल टू x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, x4 की वैल्यू 6, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। CD वाला आप DA निकालेंगे, दिए x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी ए इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। दिए के बाद अब आपके देखिए चारों साइडें हमारी इक्वल आ रही हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब दोनों डायगोनल निकालेंगे हम विकर्ण, ए सी इक्वल टू ए सी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर x3 है मेरे आपके 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 6। इसी के बाद आप बी डी निकालेंगे, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर x4 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, जीरो प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर जीरो प्लस 36 इक्वल टू 6। तो आप देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और ए सी इक्वल टू बी डी। अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। तो चंपा चमेली में जो बात हो रही थी वो ये रही है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, पॉज करके आप नाम नोट्स बना लेना, वीडियो को रोक के नोट्स जरूर बनाते रहना। हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी है। जब भी मन हुआ वीडियो ढूंढने गया आपने कॉपी खोल लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो एक चतुर्भुज बना दीजिए आप यहाँ पर। ए बी सी डी, ए के पॉइंट -1, -2, बी के 1, 0, सी का -1, 2, डी का -3, 0। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो
डिस्टेंस फार्मूला लगाइए आप। पहले ए बी निकालेंगे। x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, x4 कॉमा y4। ए भी निकाला आपने। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर। वन प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8। BC निकाला आपने। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर x3 की वैल्यू -1 x2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू √8। CD x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर x4 का वैल्यू -3 माइनस x3 वैल्यू -1 प्लस y4 की वैल्यू 0 -2 का होल स्क्वायर -3 प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 √8। CD और DA x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर। देखिए आगे वाले कोऑर्डिनेट लेके पहले वाले के घटा दीजिए कोऑर्डिनेट, फिर उसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए। y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर x1 की वैल्यू -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू √8। अब आप AC निकालेंगे। C का कितना है x3 माइनस x1
का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर -1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4। बी डी x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर x4 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू भी 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 0 16 इक्वल टू 4। तो आप देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और ए सी इक्वल टू बी डी। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हो गया है। 6 का सेकंड, सिक्स का सेकंड, ए मतलब x1 कॉमा y1 बराबर -1 कॉमा -2, बी -3 कॉमा 5 बी s2 कॉमा y2 इक्वल टू 3 कॉमा 1, सी x3 कॉमा y3 इक्वल टू 0 कॉमा 3, डी x4 कॉमा y4 इक्वल टू -1 कॉमा -4, -3 कॉमा 5, 3 कॉमा 1, 0 कॉमा 3, -1 कॉमा -4। चलिए देखिए, आप इन क्वेश्चनों को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर मैंने ये करा, देखिए कई तरीके होते हैं। ये x डैश y डैश, मूल बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है।
तो ए कहाँ पर होगा, ए की कोऑर्डिनेट देखिए -3,5। आप पहले ऐसे बना लो, -3,5। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है -3,5 5 है ना, तो 5 एक और ले जाओ ऊपर भाई, ये 5, तो -3,5 ये हो गया भाई ए, जिसकी कोऑर्डिनेट है -3,5। चलिए ये ए हो गया है, देखिए -3,5, डी 3,1 1 2 3, और ये साहब रहा हमारा बी, बी मतलब 3,1। चलिए सी हमारा कहाँ है, 0,3। ये तो हमारा 0,0 होता ही है भाई, 0,3। ये हमारा सी है 0,3। डी कहाँ है, -1, -4। -1 ये हो गया, -4 ये हो गया, ये डी हो गया -1, -4। ये अब इन चारों को मिला दीजिए, ये क्या भाई, ए सी बी डी चारों मिलाया, तो ए सी बी संदेख हैं, संदेख हैं, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। AC प्लस BC बराबर AB, AC प्लस BC बराबर AB। अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ये लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, 6 का थर्ड, 6 का थर्ड। देखिए चारों बिंदुओं से हमारा कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है, नहीं तो आप ऐसे AC निकाल लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, AC निकाला, BC निकाला, दोनों का सम, दोनों का योग AB के बराबर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कि ABC संदेख है, ABC संदेख है, एक ही रेखा में है। जब किसी चतुर्भुज के 4 बिंदुओं में 3 बिंदु एक रेखा में हो जाएंगे तो चतुर्भुज का निर्माण कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 का थर्ड। सिक्स का थर्ड, A4,5 ठीक है। ऐसे ही करते हैं क्या, आप बताइए। चलो बेटा ऐसे ही मैं कर देता हूं। x x बाई वाई डैश। पहला क्वेश्चन मैंने आपके एनालिटिकली कर दिया है कैलकुलेशन से। चलिए भाई इधर लीजिए 4,5, ये तो 0 हो गया है, वो कहते हैं 0,0। 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, सब पॉजिटिव दिए हुए। अब देखिए 4,5, 4,5 ये हमारा गया 4,5, ये पॉइंट हो गया ए। 4,5, 7,6 ये 7 है और 6 कहाँ है, ऊपर है। ये बी हो गया 7,6, ठीक है। 4,3, 4,3, 4,3 ये पॉइंट हमारा सी हो गया 4,3। चलिए, और 1,2, 1,2 ये डी हो गया है 1,2, ठीक है। आपको बताना है इसका नेचर, तो पहले ए बी सी डी मिला दो। ये ए बी मिलाया, ए बी बी सी सी डी डी ए, बहुत सही, ठीक है भाई, बहुत सही। ये हमारा आपके फिगर बन गया है। आप इसको ऐसे भी मिला दो, जब पूरा ग्राफ बना रहे हैं बेटे, ग्राफ टेबल में भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये हमारा आ गया है। चलो बेटे, तो ये एक है, ये एक है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है भाई। देखिए आप कितना डिफरेंस आ रहा है, ये जा रहा है, ये तो दिखने को तो हमको भाई समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। आप ए बी निकाल लो, क्या निकाल लो बेटे, ए बी। हमने बना दिया तो आप चाहो तो ए बी निकाल लो। ए बी इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं ए बी, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 7, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √10। ये ए बी आ गया। बी सी निकाला आपने, सी का कितना है 4, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 √18। BC के बाद CD, D का कितना आएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर
-3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 9 + 1 = √10। सीधी आ गया। सीधी कर दिए। ए का कितना है 4 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर = √18। अब आप निकालेंगे AC। सी का कितना है बेटे? सी का है 4 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। जीरो प्लस -2 का स्क्वायर = 4 = 2। AC के बाद निकालेंगे BD। D का है 1 - 7 का होल स्क्वायर 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस BD 1 - 7 का होल स्क्वायर 2 - 6 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर 36 प्लस 16 √52। तो आपको दिख रहा है कि AB = स्पष्ट है AB = CD BC = DA और AC is not equal to BD। दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं आपके बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं AB बराबर हमारा कितना आ रहा है CD के, BC किसके बराबर आ रहा है DA के, और विकर्ण AC विकर्ण और BD विकर्ण बराबर नहीं है। दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, तैयार करिए।